मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रिंस, जैसा कि आज डॉक्टर मोहन यादव कई विभागों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं, क्या कुछ इस दौरान निर्णय लिए जा सकते हैं? ऐसे कौन कौन से विभाग हैं जिनकी आज समीक्षा बैठक की जाएगी? बिल्कुल। आज भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दो विभागों की खास तौर से समीक्षा बैठक लेंगे। उसमें पीएचई और पीडब्ल्यूडी दो विभाग हैं। जी। पीडब्ल्यूडी विभाग निश्चित ही कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग तमाम इंफ्रा को, जो रोड इंफ्रा है उसको तैयार करता है, पुल पुलियाओं को तैयार करता है। और हाल ही में मैं आपको बताऊं कि पुल गिरने की कुछ घटनाएं भी मध्य प्रदेश में हुई थी, तो स्वाभाविक है कि लगातार मुख्यमंत्री विभागीय समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। कल भी उन्होंने खजुराहो में, परसों भी की थी खजुराहो में बैठक, उसके पहले मंत्रालय में बैठकें की थी। तो ताबड़तोड़ जो विभागीय समीक्षा है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रूट लेवल पर विभाग को और अधिकारी कर्मचारियों को टाइट करने, यानी कहें कि बिल्कुल एक्टिव करने के मोड पर ये बैठकें की जा रही है, और फीडबैक लेने की कि विभागीय काम कितना हो रहा है, सरकार की जी। जो मंशा है उसके अनुरूप कितनी चीजें आम जनता के हक और हित की जा रही है। तो निश्चित ही आज पीडब्ल्यूडी और पीएचई यानी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की भी वो समीक्षा बैठक करेंगे। राकेश सिंह पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं और तुलसी सिलावट पीएचई मंत्री हैं। तो दोनों मंत्रियों की मौजूदगी में बैठक होगी, और इस बैठक में दोनों विभागों से जुड़ी तमाम चर्चाएं होंगी, फीडबैक लिया जाएगा। और खास तौर से कृषि में सिंचाई का रकबा जो लगातार बढ़ने की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते रहे, किसानों के हित साधने की बात कहते रहे, किसानों को फसल के समय लगातार पानी मिले और उससे जुड़ी तमाम जो व्यवस्थाएं होती रहे, तो उस पर भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई तरह की चर्चाएं हैं जो मंत्रियों से करेंगे, खासतौर से पीएचई मंत्री तुलसी सिलावट और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से। तो निश्चित ये दो बड़ी बैठकें, उसके बाद चर्चाएं होंगी, लोगों से जी। मेलजोल का समय उन्होंने निश्चित किया है, और उसके बाद एक वीसी से बैठक भी लेंगे। उसके बाद देर रात शाम वो अपने घर लौट आएंगे मंत्रालय से। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिन भर भोपाल मंत्रालय में रहेंगे, और 3 दिन के जो खजुराहो दौरा है उसके बाद आज निश्चित ही उनकी बैठकों का दौर रहेगा, और कहीं ना कहीं वो प्रशासनिक कसावट को ध्यान में रखकर इसको देखा जा रहा है। उसके अलावा मैं अगली खबर की ओर ले चलूं तो मध्य प्रदेश में जी। सबसे बड़े गुटखा व्यापारी किशोर वाधवानी को 2000 करोड़ का नोटिस मिला है। अभी तक का सबसे बड़ा नोटिस है जीएसटी और ईडी की तरफ से, और निश्चित ही इस पर जो हाई कोर्ट में केस चल रहा था वो हार चुके हैं। तो अब उनके ऊपर कार्रवाई की कहीं ना कहीं की जाएगी, और इतनी बड़ी तादाद में इतनी नोटिस दिया जाना कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। कोविड के समय के तमाम मामले हैं जो उनके ऊपर चल रहे हैं, तो उसी पर अब ईडी और जीएसटी डिपार्टमेंट संज्ञान ले रहा है, और निश्चित ही 2000 करोड़ काफी बड़ी राशि होती है, और उस पर बड़ी बिल्कुल। कार्रवाई अब हो सकती है आने वाले दिनों में। इंदौर के गुटखा व्यापारी हैं किशोर वाधवानी। जी। उसके अलावा मौसम की ओर अगर मैं आपको ले जाना चाहूँ तो मौसम लगातार बदल रहा है, और तमाम जगहों का जो पारा है वो 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। उसमें खास तौर से बात करूं तो शहडोल का पारा जो है वो 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। उसके अलावा खजुराहो, भोपाल और अन्य जो संभाग है, इंदौर, जबलपुर, वहां का पारा भी 7, 8, 6 इसके आसपास ही रह रहा है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ठंड से दो चार जो है आम जनता को होना पड़ेगा। और कोल्ड वेव की बात मौसम वैज्ञानिकों की तरह कही जा रही है कि शीत लहर चलने वाली है 2-1 दिनों में। तो आने वाले 2 दिनों में हमें शीत लहर से भी दो चार होना पड़ेगा। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं मौसम भी अपना रुख बदल रहा है, करवट ले रहा है। तो ये चीजें अब आने वाले दिनों में हमको यहाँ राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक। जी बिल्कुल, मौसम लगातार बदल रहा है और कहीं ना कहीं अब लोगों को सर्दियों से दो चार भी होना पड़ेगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर हैं। आपको बता दें कि आज मोहन यादव कई विभागों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इनमें खासकर पीडब्ल्यूडी और पीएचई विभाग है, इनकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए जाएंगे। इसके साथ